अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो अप विद कोनेम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन साथ साथ मैंने कुछ क्लिप्स भी बनाए थे, तो मैं आप लोगों को वीडियो में साथ साथ दिखाती रहूँगी। एक्चुअली गाइस मैं इसलिए बिजी थी कि मेरे फाइनल्स चल रहे थे 6 सेमेस्टर के, और साथ मेरा भाई भी आया हुआ था, साथ इंजॉयमेंट भी हो रही थी और फैमिली गेट टुगेदर भी हो रहा था। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने फाइनल्स पे फोकस करूं या इंजॉयमेंट में फोकस करूं। और जब भाई आता है तो ओबियसली घूमना फिरना भी होता है। हम इधर उधर गए, आउटिंग्स भी, और काफ़ी दावतें भी चल रही थी, इसलिए ऑनेस्टली टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला था। और मेरे पेपर्स भी बहुत गंदे हुए हैं। और बीच में हम लोग डीजी खान भी गए थे, जो काफ़ी रिफ्रेशिंग ट्रिप था और थोड़ा स्ट्रेसफुल भी था क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को ऑफ करके उधर गई हुई थी। वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आज का या फिर नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंने पूरा व्लॉग बनाया हुआ है उधर का। आई नो वेरी वेल, मैं कुछ व्लॉग्स डालती हूँ फिर उसके बाद मैं इतना बड़ा पस कर देती हूँ, यानी कि गायब हो जाती हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो फिर भी वेट करते रहे, कमेंट करते रहे और सपोर्ट करते रहे। सब लोग ही मेरी एक बिग मोटिवेशन है, जिसकी वजह से मैं अपनी व्लॉग्स बनाती हूँ और डालती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपको थोड़ा सा अपना रूटीन, थोड़ी सी मेमोरीज और थोड़ी सी रियल लाइफ एक्सपीरियंस दूंगी। अगर आपको ऐसे डेली व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो गाइज फाइनली मेरी इन सब स्ट्रेसफुल और हेक्टिक डेज के बाद मुझे सेमेस्टर ब्रेक मिली थी 15-20 डेज़ की। फिर इन सब के बाद मैंने अपनी एक पीसफुल रूटीन सेट की थी सेमेस्टर ब्रेक में। तो उसमें मैंने अपनी एक बुक रीडिंग स्टार्ट की थी। जो मैंने बुक रीड की थी उसका नाम था इकिगाई, एक जापानीज बुक है जो हैप्पीनेस और लाइफ से रिलेटेड है। जब मैं ये बुक फुली रीड कर लूँगी तो इसका जो रिव्यू और जो समरी है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई और होती रहेंगी, तो मैंने बता दिया है क्लियरली कि मैं क्यों बिजी थी, क्यों मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, मैं क्यों काफ़ी डेज ऑफ रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं जार फिल कर रही थी ड्राई फ्रूट के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दी जाने वाली है, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ड्राई फ्रूट ख़त्म करें। और आगे रमज़ान भी आ रहा है तो उसमें आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता कुछ खाने पीने का। तो इधर मैंने अपने लिए, अपनी मम्मा के लिए और बहन का भी एक जार फिल किया था साथ साथ। तो इस जार को हम फिल करके अपने बेड की साइड टेबल पर रख लेते हैं और साथ साथ खाते रहते हैं एज अ स्नैक्स। और वैसे भी जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो आपके घर वाले कामों में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप विला तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। बंदे का बस दिल होता है वो कुछ ना कुछ करता रहे, साथ साथ आपकी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है फिज़िकली। और जो आपका माइंड है वो भी बिल्कुल फ्रेश होता है जब आप घर के कामों में या इधर उधर कामों में लगे रहते हैं। जब आप फ्री बैठे रहते हैं, ऐसे वेले बैठे रहते हैं, तो आपका माइंड इतना स्ट्रेस होता है, इतना मतलब कि बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं तो जो हमारा बोझ है, वो जो स्ट्रेस होता है, वो सब रिलीज़ हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं और आपको नए नए काम करने का दिल भी करता है। वैसे भी साइकोलॉजी में कहते हैं जो आपका साइकोसिस है और जो क्रिएटिविटी है वो दोनों एक साथ एक ही टाइम पर साथ साथ चल रहे होते हैं। तो इस वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस भी फील करते हैं दिन में। और आज सभी बताएं आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की या स्कूल या कॉलेज की वेकेशन में क्या क्या काम करते हैं। ऐसे वेले बैठे रहते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरा तो यही ख्याल है जब आप फ्री होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्किल या एक्सपीरियंस को सीखना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद मैंने जो जार थे वो सारे फिलअप किए और सबकी जगह पर रख दिए थे। इसके बाद मैं बुक भी रीड कर रही थी साथ साथ। मेरा इतना दिल था कि बुक सारी ख़त्म कर लूँ, है भी इतनी छोटी सी, लेकिन मेरा दिल था कि एक एक डिटेल को मैं गौर से पढूं और याद रखूं। और साथ मैंने ये कहवा बनाया था लेमन ग्रास। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक सीखी थी लेमन ग्रास की। जब हम लेमन ग्रास बना लेते हैं तो लास्ट में हम लेमन डालते थे, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन जब वो बन रहा होता है लेमन ग्रास, तब आप उसमें नींबू को स्क्विज करें तो तब ज़्यादा टेस्ट आता है। ये मेरी एक पठान दोस्त है, मैंने उससे सीखी थी ये वाली ट्रिक। और साथ साथ मेरी मम्मा डिनर के लिए राइस बना रही थी और मैं इधर कहवा बना रही थी। मम्मा का इतना दिल था तो मैंने बनाया अपने लिए भी और मम्मा के लिए भी। सर्दी होती है तो आपको मतलब दिल करता है कि ऐसी गर्म गर्म चीज़ें पिएं, खाएं, स्पेशली सूप, नूडल्स, कहवे, इस तरह से जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत दिल करता है सर्दियों में। और जो ये कहवे होते हैं ना, ये तो इजीली आप सर्दियों में 2 या 3 दफ़ा दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वार्म फीलिंग देते हैं और आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ग्रेट होते हैं ये। बस फिर ये मेरे कहवा बन गया था और उसमें मैंने शहद मिक्स किया और अपने रूम में लेकर चली गई।
वहाँ पर भी मैंने अगेन बुक रीड की। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बुक के लिए, क्योंकि ना जब मैं पढ़ रही थी हर एक पेज में न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी। मैं सुबह उठ के देखा मेरी मम्मा हलवा बना रही थी, क्योंकि शब रात का दिन है, ये शब रात का महीना होता है, इबादत की रात होती है इस दिन। तो इसमें हमारे घर क्या होता है कि तरह तरह के हलवे बनते हैं, चना की दाल का, सूजी का हलवा। फिर मेरी मम्मा उन्हें रिश्तेदारों में या फिर नेबर्स में तकसीम करती हैं, और साथ में अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। और ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविचेस बनाए थे 2। इतने दिन हो गए, 2-3 दिन से मैं यही ब्रेकफास्ट डेली रिपीट करती जा रही हूँ। मेरा दिल ही नहीं भर रहा सैंडविचेस से। इतने सॉफ्ट होते हैं, आपका दिल करता है कि सुबह सुबह आप ये खाओ, क्योंकि पराठा ये सब चीज़ें खाने में पता नहीं क्यों नहीं दिल कर रहा मेरा आजकल। आप लोग भी बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जो चीज़ एक पसंद आ जाए बस वही आप डेली 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 रिपीट करते जाते हैं। और जो ये मेरा नेक्स्ट क्लिप है ये हम लोगों का मरी का है। हम लोगों का अचानक प्लान बना था जब मरी में न्यू स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी। जब मेरा भाई भी आया हुआ था, ये हम लोग तब गए हुए थे स्नोफॉल के लिए। तो हम वहाँ पर गए तो लेकिन दिन में स्नोफॉल नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम रात घर के लिए निकल रहे थे रास्ते में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई। और ये मेरी फ़र्स्ट टाइम, यानी कि मेरी फ़र्स्ट स्नोफॉल थी। हमारा इतना ज़्यादा दिल था, हमारा इतना दिल पिघल गया था स्नो को देखकर कि रात यहाँ पर स्टे करें, लेकिन नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं जब हैवी वाली स्नोफॉल होती है, तो आप स्टक हो जाते हैं मरी में 2-4 डेज़ के लिए। तो बस फिर हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी 1 डे इंजॉय किया, साथ बर्फ़ फेंकी एक दूसरे पे। फिर हम लोग रात को घर आ गए थे। रात को घर आने के बाद हम लोगों ने अपने ताश खेलते थे डेली, और इधर मेरा भाई बैठा हुआ था बहन के बच्चों के साथ, ये सब खेल रहे थे रात को। और इवन के रात के 4 बज रहे थे और ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोते थे। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग डायनो वैली गए थे। डायनो वैली में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। डायनो वैली में भी मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए थे, रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे यूनिवर्सिटी से पिक किया था और डायरेक्टली मैं यूनि से डायनो वैली चली गई थी। और मैं पेपर देकर फ्री हुई थी। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, और साथ मेरी बैटरी भी डेड थी, ना मेरे पास कोई केबल वायर थी ना कुछ था। लेकिन ये सब मैंने 5% में ही रिकॉर्ड किए थे। और ये वाला क्लिप मेरे पेपर्स का था, जब मेरे फाइनल्स पेपर हो रहे थे, मैं पढ़ती थी रात को बैठ कर। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और मुझे आइडियाज़ भी देने हैं कि मैंने क्या क्या व्लॉग्स डालूँ। सो अल्लाह हाफिज़।